मैं डॉक्टर श्याम कुमावत, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज मैं प्रथम वर्ष समाजशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का परिचय, उसके अंतर्गत समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं और समाजशास्त्र का उद्भव कब हुआ, इसके साथ साथ समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है। ये फर्स्ट ईयर समाजशास्त्र का प्रथम पेपर का पहला यूनिट है। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र विषय के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समाज में रहना मनुष्य की एक मौलिक प्रकृति है और मनुष्य आदिकाल से ही समाज में रहता आ रहा है, परंतु उसने समाज और अपने अध्ययन के बारे में, स्वयं के अध्ययन के बारे में काफ़ी देर से सोचना प्रारंभ किया। यही कारण है कि जो समाजशास्त्र विषय है वो एक नया सब्जेक्ट है। दूसरे जो सामाजिक विज्ञान है वो समाजशास्त्र की तुलना में काफ़ी पुराने हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, जैसे इतिहास है, राजनीति विज्ञान है और मनोविज्ञान है। ये सब विज्ञान समाज का जो अध्ययन करते हैं वो किसी एक विशेष परिप्रेक्ष्य से, किसी एक पर्टिकुलर एंगल से अध्ययन करते हैं। तो ऐसा जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र समाज में मात्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, उत्पादन का अध्ययन करता है, विनिमय का अध्ययन करता है, उपभोग का अध्ययन करता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान है, वो शक्ति संरचना का अध्ययन करता है, प्राधिकार का, अथॉरिटी का अध्ययन करता है, वो राजनीतिक गतिविधियाँ किस तरह से संपन्न होती है, संचालित होती है, उनका अध्ययन करता है। इतिहास समाज में अतीत का अध्ययन करता है, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करता है, विवेचन करता है। लेकिन ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था जो समाज का सर्वांगीण रूप से अध्ययन कर सके। इसीलिए समाजशास्त्र विषय की आवश्यकता महसूस की गई कि एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जो समाज का सर्वांगीण रूप से अध्ययन करे, जिसमें आर्थिक परिप्रेक्ष्य भी आ जाए, सामाजिक परिप्रेक्ष्य भी आ जाए, राजनीतिक गतिविधियां भी आ जाए, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक उपागम सब उसमें सम्मिलित हो। इसीलिए अगस्ट कॉम्ट, जिन्हें हम फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहते हैं, समाजशास्त्र के जनक, ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांस में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ही समाजशास्त्र विषय की स्थापना करी। 1838 में समाजशास्त्र को एक नया सब्जेक्ट बनाया गया और इसमें अगस्ट कॉम्ट ने जब इसका नाम रखा तो सबसे पहले उन्होंने इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा था, लेकिन बेल्जियम के एक भौतिक शास्त्री थे एडोल्फ क्वेटलेट, उन्होंने सोशल फिजिक्स का नाम दूसरे प्रकृति विज्ञान के लिए रखा। इसलिए बाद में अगस्ट कॉम्ट ने इसका नाम समाजशास्त्र रखा, सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट वर्ड है, ये है दो शब्दों से मिलकर बना, सोशस और लोगस। सोशस जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है समाज, और जो लोगस शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है विज्ञान, अर्थात समाज का विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे। देन समाजशास्त्र विषय की जो स्थापना की गई वो 14वीं शताब्दी से लेकर और 18वीं शताब्दी तक, 19वीं शताब्दी तक समाज में जो आमूलचूल परिवर्तन हुए, और मुख्य रूप से इन आमूलचूल परिवर्तनों को 4 क्रांतियों का नाम दिया गया, और जिसमें सबसे पहले कह सकते हैं वाणिज्यिक क्रांति, फिर वैज्ञानिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ये जो 4 क्रांतियाँ थी, ये क्रांतियाँ, यहाँ पर क्रांति का अर्थ हिंसा से नहीं है बल्कि परिवर्तन से है, और करीब 400 वर्षों का पीरियड रहा है। इन 400 वर्षों के अंतर इन चारों क्रांतियों ने पूरे समाज की व्यवस्था को बदल कर रख दिया। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट चुनने की, बनाने की आवश्यकता महसूस की गई जो समाज का सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सर्वांगीण रूप से अध्ययन कर सके। इसीलिए समाजशास्त्र विषय की स्थापना की गई। देन जब हम समाजशास्त्र की बात करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, कैसे हम इसको परिभाषित करें, तो समाजशास्त्र बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र का अर्थ सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करने वाले विषय है। ऐसा विषय जो समाज का सर्वांगीण रूप से अध्ययन कर सके।
देन समाजशास्त्र की जो परिभाषाएं हैं, इनको मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है। और ये है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, पहली बात। तो इसके अंतर्गत काफ़ी समाजशास्त्री हुए हैं, जैसे वार्ड, गिडिंग्स, ओडम। इन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र ऐसा विषय है, ऐसा विज्ञान है जो समाज का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। दूसरी बात है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के संबंध में, अर्थात जो समाज में सामाजिक संबंध बनते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, जब हम समाज में रहते हैं तो हमें सामाजिक संबंध बनाने ही होते हैं। तो समाजशास्त्र इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, क्योंकि जैसा मैकाइवर एवं पेज हमारे समाजशास्त्री हैं, उन्होंने बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने समाजशास्त्र में उन्होंने बताया कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। तो हमें इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि जितने भी संबंध बनते हैं, जितनी भी संस्थाएं बनती है, वो सब सामाजिक संबंधों के माध्यम से बनती है और एक जाल बन जाता है समाज के अंदर इन सामाजिक संबंधों का। तो समाजशास्त्र को इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। इसके अंदर मैकाइवर ने पेज के अलावा क्यूबर, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड रोज, इन समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र की ये परिभाषा दी कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसके पश्चात समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, ग्रुप के अध्ययन, समूह कैसे बनते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक जगह पर एकत्रित होते हैं और वे एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ऐसे समूहों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत कई तरह के समूह बन जाते हैं। ये संबंध सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। तो इन सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। इनके और इस प्रकार की बात करने वाले जो विद्वान हैं, उसमें हैरी एम जॉनसन, नॉब्स, हाइन, फ्लेमिंग, ये विद्वान हैं। इन्होंने ये कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विषय है। इनके साथ साथ गिलिन एवं गिलिन, गिन्सबर्ग, जॉर्ज सिमेल, इन्होंने भी ये कहा कि समाजशास्त्र को सामाजिक समूह का अध्ययन करना चाहिए। देन इसके बाद में जो अंतिम बात है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो सब्जेक्ट है, वो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है, सोशल इंटरेक्शन का अध्ययन करता है। अंतःक्रियाएँ, अंतःक्रिया का मतलब तात्पर्य, इसका अर्थ सामाजिक क्रिया से हम ले सकते हैं। सामाजिक क्रिया की बात हमारे जो समाजशास्त्री है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का बहुत व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया है। और उन्होंने यह कहा है कि जब कभी भी सामाजिक क्रिया का अर्थ ये है कि यह सामाजिक क्रिया समाज का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तो वे एक सामाजिक अंतःक्रिया का एक स्वरूप स्थापित होता है। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों होती है। एक व्यक्ति कोई बात बोलता है, दूसरा व्यक्ति उस बात का एक अर्थ समझता है और वापस अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो क्रिया और वापस अंतःक्रिया, ऐसा एक स्वरूप स्थापित होता है और इसी से सामाजिक संबंध भी बनते हैं और इसी से सामाजिक समूह भी बनते हैं। तो समाजशास्त्र इन सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो ओवरऑल रूप में हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है जो समाज का व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। यह समाज में मुख्य रूप से समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र, इस रूप में हम समाजशास्त्र को परिभाषित कर सकते हैं। तो इस विषय की स्थापना अगस्ट कॉम्ट ने करी 1838 के अंदर। इसके पश्चात हर्बर्ट स्पेंसर, जो कि चार्ल्स डार्विन के उद्विकास से प्रभावित थे, तो चार्ल्स डार्विन के उद्विकास को उन्होंने समाज के ऊपर लागू किया और सामाजिक उद्विकास का एक सिद्धांत बनाया और उसके अंदर ये कहा कि जिस प्रकार से
जीवों की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार समाज की भी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मैक्स वेबर, एमाइल दुर्खिम और इनके पश्चात पेरेटो, फिर रॉबर्ट मर्टन, लेविस कोजर, बहुत सारे विद्वान हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का प्रयास किया। थैंक्स।